हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आदिकाल के प्रश्नों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम उसके शेष प्रश्नों को और देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रजयान शाखा के योगी जो सिद्ध कहलाए वे अपनी रचनाएं किस भाषा में भी सुनाते थे? ऑप्शन ए केवल संस्कृत में, ऑप्शन बी प्राकृत भाषा में, ऑप्शन सी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में, ऑप्शन डी पाली भाषा में। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में। अगला प्रश्न, बौद्ध गान ओ दोहा संग्रह सबसे पहले किसने प्रकाशित किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। अगला प्रश्न, त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्धों की रचनाएं कहाँ से लाई? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भोट देश तिब्बत से। अगला प्रश्न, सिद्धों में सबसे प्राचीन कौन माने जाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरह। अगला प्रश्न, डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने सरह का काल कौन सा बताया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संवत 690। अगला प्रश्न, लुइपा या लुहिपा किस संवत के आसपास हुए माने जाते हैं? सही उत्तर है संवत 830। अगला प्रश्न, विरूपा का समय लगभग कौन सा माना गया है? सही उत्तर है संवत 900। अगला प्रश्न, सरह की रचनाओं में किस बात पर विशेष जोर दिया गया है? सही उत्तर होगा अंतः साधना और पंडितों की आलोचना पर। अगला प्रश्न, सिद्धों ने किस मार्ग को छोड़ने और किसका ग्रहण करने का उपदेश दिया? सही उत्तर होगा दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग। अगला प्रश्न, विरूपा की साधना की पद्धति किससे प्रेरित कही गई है? सही उत्तर होगा वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना से। अगला प्रश्न, सिद्ध कनप्पा किस काल के बाद सक्रिय माने जाते हैं? सही उत्तर होगा संवत 900 के बाद। अगला प्रश्न, व्रजयानियों की योग तंत्र साधनाओं में कौन से दो तत्व विशेष रूप से आवश्यक माने गए हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मद्य व स्त्री। अगला प्रश्न, कन्हप्पा की वाणी में डोम्बिनी या डोमिनी शब्द का क्या संकेत है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एक जाति विशेष की नारी। अगला प्रश्न, कन्हप्पा की वाणी में कौन सी नदी के पार होने के संदर्भ मिलते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गंगा। आगे देखते हैं। राग देश मोह लाइस छार परम भीख लवई मुतिहार पंक्ति में स्त्रियों की कौन सी प्रवृत्ति दिखाई गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आकर्षण और मोह। अगला प्रश्न, कन्हप्पा के अनुसार सच्चे योग की उपलब्धि का क्या माध्यम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नारी शक्ति का ज्ञान और साधना।
अगला प्रश्न, कान कपाली जोगी पैठ आचार्य में कपाली शब्द कनापा की किस परंपरा से संबंध दिखाता है? सही उत्तर होगा शैव कापालिक। अगला प्रश्न, कुकड़िप्पा की बानी में कामरू शब्द का संकेत किस स्थान की ओर है? सही उत्तर होगा कामरूप, असम। अगला प्रश्न, सिद्धों की बानी को पहेली कहने का कारण क्या था? सही उत्तर होगा वे अपनी बातों को रहस्यमय रूप से कहते थे। अगला प्रश्न, बेंग संसार बाढ़ हिल जा जैसी बानी किस सिद्ध की बताई गई है? सही उत्तर होगा ततीपा। अगला प्रश्न, व्रजयान में महासुखवाद का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा प्रज्ञा और उपाय के योग से आनंद स्वरूप ईश्वरत्व की प्राप्ति। अगला प्रश्न, व्रजयान में निर्वाण के 3 अवयव कौन से बताए गए हैं? सही उत्तर है शून्य, विज्ञान, महासुख। अगला प्रश्न, पंच बेडाल का संकेत किन अवरोधों की ओर है? सही उत्तर होगा आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा, मोह। अगला प्रश्न, गंगा जमुना माझे वही रे नाई का संकेतित अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा शरीर की ईड़ा पिंगला नाड़ियों के बीच सुषुम्ना मार्ग से ध्यान यात्रा। अगला प्रश्न, सिद्धों की वाणी को संध्या भाषा क्यों कहा गया है? सही उत्तर होगा क्योंकि यह सांकेतिक और गूढ़ भाषा थी। आगे देखते हैं, व्रजयान साधना के चरम रूप में क्या सम्मिलित था? सही उत्तर होगा मद्यपान व योगिनी के साथ संयुक्त साधना। अगला प्रश्न, मुसलमानों के भारत आगमन के समय कौन से क्षेत्र में व्रजयान का प्रभाव अधिक था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिहार, बंगाल और उड़ीसा। अगला प्रश्न, निर्गुण संतों और सूफी कवियों ने विकारों की संख्या कितनी मानी? सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न, सरह के वचनों में किस भावना का प्रतिपादन किया गया? सही उत्तर होगा अंतर्मुख साधना का आग्रह। अगला प्रश्न, घट में ही बुद्ध है का तात्पर्य क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आत्म में ही बुद्धत्व का वास है। अगला प्रश्न, व्रजयान बौद्धों ने ईश्वर की कैसी भावना कर ली थी? सही उत्तर है प्रत्यक्ष ईश्वरत्व की भावना। अगला प्रश्न, व्रजयान में महानुह महासुख किस दशा को दर्शाता है? सही उत्तर होगा शून्य में आत्म विलय की अवस्था। अगला प्रश्न, युगनद शब्द व्रजयान में किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा स्त्री पुरुष के आलिंगनबद्ध जोड़े का प्रतीक। अगला प्रश्न, कौल और कापालिक संप्रदाय की उत्पत्ति किससे हुई मानी जाती है? सही उत्तर है व्रजयान बौद्धों से। अगला प्रश्न, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है गोरखनाथ। अगला प्रश्न, गोरखनाथ ने हठयोग की स्थापना किस उद्देश्य से की? सही उत्तर होगा ईश्वर प्राप्ति के साधन के रूप में।
अगला प्रश्न, गोरखनाथ ने अपने ग्रंथों का प्रचार भारत के किस भाग में किया? सही उत्तर है पश्चिमी भारत में। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का काल कौन सी शताब्दी आती है? सही उत्तर है 10वीं। अगला प्रश्न, रत्नाकर जोपम कथा के अनुसार मीननाथ के पुत्र कौन थे? सही उत्तर होगा मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने मीनपा को किस राजा के समय का बताया है? सही उत्तर है देवपाल। अगला प्रश्न, नाथ परंपरा के अनुसार मत्स्येंद्रनाथ के गुरु कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है जलंधर नाथ। अगला प्रश्न, ज्ञानदेव ने अपनी गुरु परंपरा में किस क्रम का उल्लेख किया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर। आगे देखते हैं, नाथ संप्रदाय के अनुसार बालनाथ का टीला किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जलंधर नाथ। अगला प्रश्न, गोरखनाथ का समय किस काल के आसपास माना जाता है? सही उत्तर है पृथ्वीराज चौहान के बाद का। अगला प्रश्न, नाथों की संख्या परंपरागत रूप से कितनी मानी जाती है? सही उत्तर है 9। अगला प्रश्न, 84 सिद्ध शब्द किस परंपरा से जुड़ा है? सही उत्तर है सिद्ध परंपरा। अगला प्रश्न, सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का समय स्थिर करने का आधार क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मीनपा और मत्स्येंद्रनाथ के संबंध। अगला प्रश्न, नाथ पंथ में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधर नाथ को कभी कभी क्या कहा गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बालनाथ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से व्यक्ति मार्ग प्रवर्तकों में गिनाए गए हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नागार्जुन, जलंधर, मल्लिकार्जुन। अगला प्रश्न, नागार्जुन प्रसिद्ध किस विषय के लिए जाने जाते हैं? सही उत्तर होगा रसायन विद्या। अगला प्रश्न, नाथ पंथ किस परंपरा से निकला माना गया है? सही उत्तर है सिद्धों की परंपरा से। अगला प्रश्न, गोरखनाथ का मुसलमानों से परिचय किस कारण संभव माना गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उन्होंने पंजाब और राजपुताना में प्रचार किया था। अगला प्रश्न, भारतीय सूफियों ने योगियों से क्या सीखा था? सही उत्तर होगा ध्यान, ऑप्शन ए, ध्यान और प्राणायाम की क्रियाएं। अगला प्रश्न, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का संबंध किस स्थान से है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अजमेर। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथ किस बात पर बल देते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, घट के भीतर ईश्वर प्राप्ति पर। अगला प्रश्न, नाथ पंथ की साधना मुसलमानों को क्यों आकर्षित करती थी? सही उत्तर होगा ईश्वरवाद पर आधारित होने के कारण। अगला प्रश्न, योग शास्त्रम पठेन्नित्यं किमनेयः शास्त्र विस्तरे, इस कथन का आशय क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, योग शास्त्र ही पर्याप्त है, अन्य शास्त्रों की आवश्यकता नहीं। अगला प्रश्न, ना वेदो वेद इत्याहु वेदा वेदो निगद्यते, इस श्लोक के अनुसार सच्चा वेद क्या है?
सही उत्तर है ऑप्शन बी, आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाला ज्ञान। अगला प्रश्न, हृदयं दर्पणम यस्य मनस्तत्र विलोकयेत का तात्पर्य क्या है? सही उत्तर होगा मन ही दर्पण है जिसमें आत्मा का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। अगला प्रश्न, शिवम न जानामि कथम वदामि कथन से क्या अभिप्राय है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शिव अज्ञेय हैं, वर्णातीत है। अगला प्रश्न, नाद और बिंदु की अवधारणा किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, व्रजयान एवं हठयोग परंपरा। अगला प्रश्न, गोरच सिद्धांत संग्रह में नाद किसका अंश कहा गया है? सही उत्तर होगा नाथ का। अगला प्रश्न, गोरच सिद्धांत संग्रह के अनुसार बिंदु किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शरीर से। अगला प्रश्न, आर्यदेव कर्ण रीपा के पद्य के अनुसार सच्ची शुद्धि किससे होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धर्म बुद्धि और साधना से। अगला प्रश्न, गंगा के नहाए कहो को नर तरीके, मछली न तरी जाको पानी में घर है, इस पंक्ति का भाव क्या है? सही उत्तर होगा केवल बाह्य स्नान से मोक्ष नहीं मिलता। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय में समाज का कौन सा वर्ग प्रमुख रूप से सम्मिलित था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सामान्य, अशिक्षित और अवर्ण जन। अगला प्रश्न, नाथ पंथ के जोगी अपने कानों में क्या पहनते थे जिससे उन्हें कनफटे कहा जाता था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्फटिक के भारी कुंडल। अगला प्रश्न, नाथ पंथ का प्रचार मुख्यतः किन प्रदेशों में हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजपूताना तथा पंजाब। अगला प्रश्न, नाथ पंथ के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सद्दूकड़ी भाषा। अगला प्रश्न, सद्दूकड़ी भाषा का ढांचा कैसा था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, खड़ी बोली और राजस्थानी का मिश्रण। अगला प्रश्न, नाथ पंथ का प्रभाव किस धर्म के अनुयायियों पर भी पड़ा था? सही उत्तर है मुसलमान। अगला प्रश्न, गोरखनाथ को कौन से जोगी अपना आदि गुरु मानते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुसलमान जोगी। अगला प्रश्न, विराट पुराण किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, वैराट पुराण। अगला प्रश्न, गोरख पंथ की रचनाओं में कौन सी रचनाएं गोरखनाथ की मानी जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुछ साखियां और बानियां। अगला प्रश्न, नाथ पंथ की हिंदी कृतियां किस काल के आसपास लिखी गई? सही उत्तर है विक्रम संवत 1400। अगला प्रश्न, नरवई बोध ग्रंथ किस प्रकार की भाषा का आभास देता है? सही उत्तर होगा अपभ्रंश का। अगला प्रश्न, सिद्धों की रचनाएं किस विषय से संबंधित है? सही उत्तर है तांत्रिक विधान और योग साधना से। अगला प्रश्न, सिद्धों की रचनाओं को किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिष व आयुर्वेद जैसे ग्रंथों की भांति। अगला प्रश्न, सिद्धों की भाषा मुख्य रूप से किस प्रकार की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी।
अगला प्रश्न, सिद्धों की भाषा में कौन से क्षेत्र का प्रभाव अधिक दिखाई देता है? सही उत्तर होगा मगध और पश्चिमी हिंदी क्षेत्र का। अगला प्रश्न, सिद्ध कन्हप्पा की रचनाओं में भाषा का कैसा मिश्रण मिलता है? सही उत्तर है पुरानी टकसाली हिंदी और पूर्वी बोली का। अगला प्रश्न, कबीर की साखी और रमैनी की भाषा में क्या अंतर है? सही उत्तर होगा साखी खड़ी बोली में, रमैनी पूर्वी बोली मिश्रित ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न, सिद्धों में सरह किस समय के माने जाते हैं? सही उत्तर होगा विक्रम संवत 690। अगला प्रश्न, सिद्धों की सांप्रदायिक प्रवृत्ति कैसी थी? सही उत्तर है बाह्य पूजा और जाति पाति के विरोध में। अगला प्रश्न, नाथपंथियों ने साधना की कौन सी परंपरा आगे बढ़ाई? सही उत्तर है योग और नाद बिंदु की। अगला प्रश्न, निर्गुण संत संप्रदाय ने किन तत्वों को मिलाकर अपना मार्ग बनाया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वेदांत के ज्ञानवाद, सूफी प्रेमवाद, वैष्णव अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। अगला प्रश्न, कबीर आदि संतों को साखी और बानी शब्द किस परंपरा से मिले? सही उत्तर है ऑप्शन सी नाथपंथियों से। अगला प्रश्न, सिद्धों और योगियों की रचनाएं किस श्रेणी में रखी गई हैं? सही उत्तर है सांप्रदायिक शिक्षा। अगला प्रश्न, हेमचंद्र किस राजा के दरबार से संबंधित थे? सही उत्तर होगा सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल। अगला प्रश्न, हेमचंद्र ने कौन सा प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ लिखा? सही उत्तर होगा सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। अगला प्रश्न, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन में किन भाषाओं का समावेश है? सही उत्तर होगा संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। अगला प्रश्न, हेमचंद्र द्वारा उद्धृत दोहे किस भाषा में है? सही उत्तर है अपभ्रंश। अगला प्रश्न, हेमचंद्र जिनका मान पाते थे वे किस धर्म के थे? सही उत्तर है जैन। अगला प्रश्न, सिद्धों और योगियों की रचनाओं को साहित्य की कौन सी धारा माना गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोई स्वतंत्र साहित्यिक धारा नहीं। अगला प्रश्न, हेमचंद्र ने किसके समान एक द्वयाश्रय काव्य की रचना की? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भट्टी। अगला प्रश्न, हेमचंद्र के द्वयाश्रय काव्य के का नाम क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुमारपाल चरित। अगला प्रश्न, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन ए सोमप्रभ सूरी। अगला प्रश्न, कुमारपाल प्रतिबोध किस भाषा में लिखा गया? सही उत्तर है संस्कृत प्राकृत मिश्रित भाषा में। अगला प्रश्न, प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर है मेरुतुंग। अगला प्रश्न, प्रबंध चिंतामणि किस विषय पर आधारित है? सही उत्तर होगा प्राचीन राजाओं के आख्यान। अगला प्रश्न, राजा भोज के चाचा का नाम क्या था जिनके दोहे अपभ्रंश के पुराने नमूने हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंज। अगला प्रश्न, मुंज ने तैलंग देश पर चढ़ाई की तो किसने उसे बंदी बनाया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजा तैलप। अगला प्रश्न, तैलप की बहन जिससे मुंज को प्रेम हुआ उसका नाम क्या था? सही उत्तर होगा मृणालवती। आगे देखते हैं, पिय हऊ थकिय सेलु दिनु तुह विरहग्नि किलंत थोड़ई जल जीमी मछलिया
तल्लोविल्लीकरंत का भावार्थ क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विरह के दुख से तड़पने की स्थिति। अगला प्रश्न, झाली टुट्टी की किम नामो किम ना हुए छरपुंज हिंदई दोरी बंधियो जिम मंकड़ तिम मुंज। दोहे में मुंज किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रेमी पात्र। अगला प्रश्न, मुंज भनई मुनालवई जुब्बन गड़ियू न झूरी का आशय क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यौवन के चले जाने पर पछताना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न, जामती पच्छई संपजई सामति पहिले होई पंक्ति का क्या भाव है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यदि बुद्धि पहले आ जाए तो बाधाएं ना रहे। अगला प्रश्न, ऐ जम्मू नगहु गियो भड़ सीरी खग्गू ना भग्गू तिंखा तूरिया ना मानिया गोरी गली ना लग्गू। पंक्तियों से कवि की कैसी भावना झलकती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जीवन व्यर्थता की अनुभूति। अगला प्रश्न, विद्याधर नामक कवि ने किस विषय पर काव्य रचना की थी? सही उत्तर होगा कन्नौज के एक राठौर राजा के प्रताप पर। अगला प्रश्न, विद्याधर का समय अनुमानतः कौन सी शताब्दी का समझा जाता है? सही उत्तर है विक्रम की 13वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, सारंगधर किस ग्रंथ के रचनाकार हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सारंगधर पद्धति। अगला प्रश्न, सारंगधर पद्धति किस प्रकार का ग्रंथ है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुभाषित संग्रह। अगला प्रश्न, प्राकृत पिंगल सूत्र में किस कवि के कुछ पद्य उद्धृत हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्याधर। अगला प्रश्न, सारंगधर के अतिरिक्त इनकी प्रसिद्धि किस क्षेत्र में थी? सही उत्तर होगा आयुर्वेद। अगला प्रश्न, रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव के प्रधान सभासद कौन थे? सही उत्तर है राघव देव। अगला प्रश्न, राघव देव के कितने पुत्र थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3। अगला प्रश्न, दामोदर के कौन कौन से पुत्र थे? सही उत्तर है सारंगधर, लक्ष्मीधर, कृष्ण। अगला प्रश्न, हम्मीर देव की मृत्यु कब हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, संवत 1357। अगला प्रश्न, सारंगधर के ग्रंथों का समय किस काल का माना गया है? सही उत्तर होगा विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण। अगला प्रश्न, सारंगधर पद्धति में किन विषयों का संग्रह किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य। आगे देखते हैं। सही उत्तर होगा परंपरा के अनुसार सारंगधर ने किस वीर गाथा काव्य की भी भाषा में रचना की थी? सही उत्तर है हम्मीर रासो। अगला प्रश्न, सारंगधर के काव्यों से संबंधित कौन सा ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हम्मीर रासो। अगला प्रश्न, प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते समय लेखक को क्या मिला?
सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हम्मीर की वीरता से संबंधित पद्य। अगला प्रश्न, दिल्ली में ढोल बजाने का उल्लेख किस प्रसंग में आया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हम्मीर देव की विजय के समय। अगला प्रश्न, हम्मीर शाही का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? सही उत्तर है वीर युद्ध प्रसंग में। अगला प्रश्न, अपभ्रंश रचनाओं की परंपरा कहाँ समाप्त मानी जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हम्मीर महाकाव्य में। अगला प्रश्न, विद्यापति द्वारा लिखी गई अपभ्रंश की 2 पुस्तकों के नाम क्या हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अगला प्रश्न, कीर्तिलता में किस राजा की वीरता का वर्णन है? सही उत्तर होगा कीर्ति सिंह। अगला प्रश्न, विद्यापति के अपभ्रंश की मुख्य विशेषता क्या है? सही उत्तर है पूर्वी अपभ्रंश का प्रयोग। अगला प्रश्न, विद्यापति की रचनाओं में कौन से छंद प्रमुख रूप से मिलते हैं? सही उत्तर है दोहा, चौपाई, छप्पय, गाथा। अगला प्रश्न, कीर्तिलता की पांडुलिपि कहाँ प्राप्त हुई थी? सही उत्तर है नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में। अगला प्रश्न, विद्यापति के अपभ्रंश में भाषा का कौन सा स्वरूप पाया जाता है? सही उत्तर है देश भाषा और तत्सम शब्दों से युक्त। अगला प्रश्न, पूर्वी अपभ्रंश से आशय है? सही उत्तर होगा पूर्वी भारत की बोलियों से बने अपभ्रंश। अगला प्रश्न, अपभ्रंश परंपरा के अंत के बाद कौन सी भाषा मुख्य साहित्यिक भाषा बन गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, देश भाषा हिंदी। अगला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा की काव्य भाषा किससे विशेष रूप से प्रभावित रही? सही उत्तर है प्राकृत की परंपरा से। अगला प्रश्न, अपभ्रंश कविताओं में किस प्रकार का शब्द भंडार प्रमुख रूप से दिखाई देता है? सही उत्तर है प्राकृत रूढ़ शब्द। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से तत्सम शब्द अपभ्रंश रूप में बदल कर रखे गए हैं? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। आगे देखते हैं, अपभ्रंश कविता में विभक्तियों के प्रयोग की क्या विशेषता रही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कृदंत विशेषणों में विभक्तियों का समानाधिकरण आंशिक रूप से रहा। अगला प्रश्न, अपभ्रंश युग में मीठी शब्द का प्रयोग किसका संकेत करता है? सही उत्तर है देश भाषा में उसके प्रचलन का। अगला प्रश्न, जैसे जैसे काव्य भाषा देश भाषा की ओर बढ़ी उसका प्रभाव किस रूप में दिखा? सही उत्तर है तत्सम शब्द रखने का संकोच घटा। अगला प्रश्न, सारंगधर और कीर्तिलता के ग्रंथों में किस परिवर्तन का प्रमाण मिलता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, तत्सम शब्दों के प्रयोग में वृद्धि। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में जासू, तास जैसे रूपों का उपयोग किसका उदाहरण है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राकृत रूढ़ियों का अनुसरण। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने बुद्धिस्ट एसोटेरियम की रचना की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य। अगला प्रश्न, द सिस्टम ऑफ मिस्टिक कल्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय गोरखनाथ डज नॉट seem to have widely through the educated classes ग्रंथ के लेखक कौन हैं?
सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गोपीनाथ कविराज एंड झा। अगला प्रश्न, देश भाषा काव्य किस काल से संबंधित है? सही उत्तर है वीरगाथा काल। अगला प्रश्न, वीरगाथा काल नामक काल को ऐसा क्यों कहा गया? सही उत्तर होगा क्योंकि इसमें वीरों के शौर्य और पराक्रम का वर्णन किया गया। अगला प्रश्न, विशलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की रचनाएं हैं? सही उत्तर होगा देश भाषा काव्य। अगला प्रश्न, इन प्रारंभिक देश भाषा काव्यों की रचनाएं मुख्यतः किन लोगों द्वारा सुरक्षित रखी जाती थीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भट्टों और चारणों द्वारा। अगला प्रश्न, वीर रस के पद्य सामान्यतः किस छंद में कहे जाते थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी छप्पय। अगला प्रश्न, नीति और श्रृंगार संबंधी दोहों का प्रचलन कहाँ था? सही उत्तर है राजसभाओं में। अगला प्रश्न, देश भाषा में रचना करने वालों को पंडित लोग कैसे समझते थे? सही उत्तर है गंवारों। अगला प्रश्न, वीरगाथा काल के समय भारत में सबसे अधिक मुस्लिम हमले किस दिशा में हो रहे थे? सही उत्तर होगा पश्चिम। अगला प्रश्न, राजा भोज जस मूसर चंद कहने वाले किस भावना के कवि थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी व्यंग्य। अगला प्रश्न, उस समय की शिष्ट भाषा किस क्षेत्र की मानी जाती थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिमी भारत की। अगला प्रश्न, प्रारंभिक काल का साहित्य किस भूभाग में उत्पन्न हुआ था? सही उत्तर है उत्तरी भारत। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के उपरांत कौन सी भावना देश से लुप्त हो गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी साम्राज्य भावना। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के बाद कौन कौन से राजपूत राज्य प्रतिष्ठित हुए थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गहरवार, चौहान, चंदेल, परिहार। अगला प्रश्न, मुसलमानों की सेना किसके समय पुष्कर की घाटी तक पहुंच गई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्णोराज। अगला प्रश्न, आना सागर तालाब किसने बनवाया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्णोराज। अगला प्रश्न, विशलदेव को और किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न, विशलदेव के समय तक मुसलमानों की सेना कहाँ तक पहुंच गई थी? सही उत्तर है किशनगढ़। अगला प्रश्न, दिल्ली और झांसी के प्रदेशों को अपने राज्य में किसने मिलाया था? सही उत्तर है बिसलदेव। अगला प्रश्न, रणथंभौर के महाराज हम्मीर देव किस राजा की वंश परंपरा में थे? सही उत्तर है पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न, पठान शासन काल के दौरान भी कौन निरंतर मुसलमानों से युद्ध करता रहा? सही उत्तर है हम्मीर देव। अगला प्रश्न, वीरगाथा काल में किस प्रकार की रचनाएं प्रमुख रूप से लिखी जाती थी? सही उत्तर है वीरगाथात्मक काव्य। अगला प्रश्न, राजा भोज की सभा में कवि किस कारण से पुरस्कृत होते थे? सही उत्तर है राजा की दानशीलता का वर्णन करने के लिए। अगला प्रश्न, वीर गाथात्मक काव्यों में प्रधान रस कौन सा था? सही उत्तर होगा वीर रस। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की रचना है? सही उत्तर होगा साहित्यिक प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न, सबसे पुरानी वीर गीतात्मक पुस्तक कौन सी बताई गई? सही उत्तर होगा बिसलदेव रासो। अगला प्रश्न, रासो शब्द के अर्थ को कुछ लोग किससे संबंधित मानते हैं?
सही उत्तर होगा रहस्य से। अगला प्रश्न, आल्हा का उदाहरण किस बात की ओर संकेत करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाषा के परिवर्तन और लोक परंपरा में निरंतरता। अगला प्रश्न, यूरोप की वीर गाथाओं का प्रमुख प्रसंग क्या रहा? सही उत्तर है युद्ध और प्रेम। अगला प्रश्न, रसायन शब्द से रासो शब्द बना है, इसका अर्थ है? सही उत्तर होगा कविता का रचना प्रकार। अगला प्रश्न, खुमान रासो का संबंध किस राजा से है? सही उत्तर होगा रावल खुमान। अगला प्रश्न, खुमान रासो का रचयिता कौन बताया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दलपत विजय। अगला प्रश्न, खुमान रासो की रचना किस खुमान के नाम पर हुई मानी जाती है, वह कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूसरा खुमान। अगला प्रश्न, अलमायु किस वंश का खलीफा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अब्बासिया वंश। अगला प्रश्न, बिसल देव रासो नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? सही उत्तर होगा नाल। अगला प्रश्न, बिसल देव रासो ग्रंथ किस रूप में लिखा गया है? सही उत्तर होगा वीर गीत। अगला प्रश्न, नाल किस राजा के समकालीन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विग्रह राज चतुर्थ विसलदेव। अगला प्रश्न, खुमान रासो में महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह ग्रंथ किस काल का माना जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 17वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, खुमान रासो में काल भोज बापा से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा में काल भोज का समय क्या माना गया? सही उत्तर होगा विक्रम संवत 791 से 810। अगला प्रश्न, 12 से 72 का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा विक्रम संवत 1212। अगला प्रश्न, नाल ने अपने ग्रंथ का आरंभ किस संवत से में किस बताया है? सही उत्तर होगा 1212। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो के नायक कौन है? सही उत्तर है बिसलदेव। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो में कुल कितने खंड हैं? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो की कथा का मुख्य स्वरूप कैसा है? सही उत्तर है वर्णनात्मक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी 2 घटनाएं इस काव्य में प्रमुख है? सही उत्तर होगा विवाह और उड़ीसा गमन। अगला प्रश्न, कवि नाल किस काल के समकालीन जान पड़ते हैं? सही उत्तर है बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न, कवि ने अपने ग्रंथ में किस काल का प्रयोग किया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्तमान काल। अगला प्रश्न, कवि ने बिसलदेव का विवाह किससे बताया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भोज परमार की पुत्री राजमती से। अगला प्रश्न, भोज परमार और बिसलदेव का विवाह कथानक ऐतिहासिक रूप से कैसा माना गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कल्पना प्रसूत।